नमस्कार दोस्तों, मैं केजे तिवारी और मैं आज आपको ले चल रहा हूँ राजस्थान के मेहंदीपुर बालाजी मंदिर, जहाँ मैंने वो देखा जो शायद आप YouTube पर कम देखते हैं। मान्यता है कि इस स्थान पर हनुमान जी अपने बाल रूप में प्रकट हुए थे और तभी से यहाँ विशेष प्रकार की आराधना की जाती है। यहाँ शाम की आरती के समय मंदिर का वातावरण पूरी तरह बदल जाता है। कुछ लोग रोते हैं, कुछ चिल्लाते हैं, कुछ बिल्कुल शांत हो जाते हैं। पूरी तरह से भक्तिमय वातावरण होता है। यह वीडियो मैंने किसी को डराने के लिए नहीं बनाया है और ना ही किसी अंधविश्वास को बढ़ावा देने के लिए। इस वीडियो में सिर्फ आप मेरा अनुभव देखेंगे। मेहंदीपुर बालाजी से लौटते समय मन में कई सवाल रह जाते हैं। आस्था क्या है, अनुभव क्या है, यह फैसला मैं आप पर छोड़ता हूँ। अगर आपको यह यात्रा अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय बालाजी महाराज की। नमस्कार दोस्तों, एडवाइजर केजी में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग निकल रहे हैं श्री मेहंदीपुर बालाजी धाम के लिए। ये राजस्थान के दौसा जिले में स्थित एक हनुमान जी के बाल स्वरूप का मंदिर है और लगभग इसका इतिहास 1000 साल पुराना है। इसकी खास बात यह है कि यहाँ रहस्य भी है, यहाँ रोमांच भी है, यहाँ विज्ञान से परी चीजें भी हैं। तो प्रारंभ करते हैं हम लोग अपनी यात्रा। ये पूरी यात्रा हम लोग अपनी एक एक्सेल 6 गाड़ी से करेंगे, जिसमें 7 और भी पैसेंजर्स हैं। मैं उन सभी से मिलवाऊंगा, पूरी मंदिर के इतिहास के बारे में आपको बताऊंगा। पूरी वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देखते रहिएगा। अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। मैं इस पूरी यात्रा में आपको अपनी एक्सेल 6 से कितना खर्चा आया वो भी बताऊंगा। इस मंदिर में क्या क्या परंपराएं हैं और कहां पर विज्ञान आकर फेल होता है उसके बारे में भी आपको बताऊंगा। ये मंदिर हमारी आगरा एक्सप्रेसवे होते हुए दौसा जाना होगा, उसकी यात्रा है। इस यात्रा को जब हम शुरू करेंगे तो मैं आपको 1 बाय 1 एक मेंबर से मिलवाऊंगा। दोस्तों, ये रही हमारी एक्सेल 6। इसी गाड़ी से हम लोग पूरी यात्रा करेंगे अपनी, और इसमें टोटल 7 मेंबर्स होंगे। उन सभी से मैं 1 बाय 1 आपको मिलवाता जाऊंगा। जैसे जैसे लोग रिसीव करते जाएंगे हम लोग, वैसे वैसे मैं मिलवाता जाऊंगा। ये एक्सेल 6 मैंने लगभग 1.5 साल पहले खरीदी थी और अभी तक मुश्किल से 10,000 किलोमीटर भी पूरी कंप्लीट नहीं हुई है। ये सीएनजी और पेट्रोल दोनों से चलती है। मैं इसमें बताऊंगा आपको कि कितना फ्यूल लगता है बाराबंकी से श्री मेहंदीपुर बालाजी धाम के लिए। कोशिश करेंगे मैक्सिमम हम लोग सीएनजी से चलें, फिर जहां पर ज़रूरत होगी और सीएनजी नहीं मिलेगी तो फिर पेट्रोल से भी चलना पड़ सकता है। दोस्तों, अब जानते हैं कि मेहंदीपुर बालाजी मंदिर आखिर स्थित कहाँ है। मेहंदीपुर बालाजी मंदिर राजस्थान के दौसा जिले में स्थित है। यह उत्तर प्रदेश के बाराबंकी से लगभग 510 किलोमीटर की दूरी पे है। हमने यह यात्रा सड़क मार्ग से की, जिसमें आगरा एक्सप्रेसवे से होते हुए, आगरा पार करते हुए, फिर भरतपुर पार करते हुए, फिर हम लोग दौसा पहुंचे। इस पूरी यात्रा में एक तरफ से लगभग 10 घंटे का समय बाराबंकी से मंदिर तक लगता है। हम लोग सुबह लगभग 9 बजे चले थे और शाम को 6:45 बजे आरती में जाकर शामिल भी हो गए। यह मंदिर अपने दिव्य और रहस्यमय स्वरूप के लिए पूरे भारत ही नहीं बल्कि विश्व में प्रसिद्ध है। तो मैं मिलवाता हूँ सबसे पहले अपने मित्रों से। अपने सहयात्री जो हैं, ये हैं पवन गुप्ता जी। हाय, हेलो। हम सब लोग निकल रहे हैं श्री बालाजी धाम की यात्रा के लिए। सुनील कश्यप, ये है सरोज भाई, ये भी जा रहे हैं। और मेरी बालाजी जाने की यात्रा की असली कहानी इन्हीं से शुरू होती है। और अभी एक यात्री बाकी है, एक ये है लाला। इनको हम लोग प्यार से लाला कहते हैं। नाम बताओ अपना। संगीत श्रीवास्तव। संगीत श्रीवास्तव। दोस्तों, अभी एक सहयात्री से मुलाकात होनी रह गई थी। डॉक्टर साहब, डॉक्टर एस के गुप्ता हम लोगों को रास्ते में मिले हैं। ये हैं डॉक्टर साहब जो भी
बस स्टैंड बाराबंकी के पास इनका घर है, वहाँ से इनको रिसीव किया। हम लोग आलापुर के पास पेट्रोल टंकी पे हैं, जहाँ पर तेल और गैस गाड़ी में एक बार फुल करा लिया है, जिससे कि पता चल जाए कि पूरा एक्चुअल खर्चा कितना आया है। अब इसके बाद से यहाँ यात्रा शुरू होगी और रास्ते में लखनऊ में हम लोगों को रंजन गुप्ता मिलेंगे, वही बहुत पुराने मित्र हैं, और एक लास्ट यात्री वही है। बाकी टोटल 7 लोग हैं गाड़ी में, एक्सल 6 से अपनी जा रहे हैं, जैसा कि मैंने पहले भी बताया। दोस्तों, अब हम निकल चुके हैं सड़क मार्ग से श्री बालाजी मेहंदीपुर धाम के लिए। अभी हम बाराबंकी की लोकल रोड से होते हुए लखनऊ गोरखपुर हाईवे की तरफ बढ़ रहे हैं। दोस्तों, लखनऊ गोरखपुर हाईवे उत्तर प्रदेश के सबसे व्यस्त और महत्वपूर्ण राष्ट्रीय राजमार्गों में से एक है। करीब 275 किलोमीटर लंबा यह मार्ग लखनऊ को गोरखपुर से जोड़ता है और आगे चलकर बिहार व नॉर्थ ईस्ट भारत तक जाता है। यह रास्ता व्यापार, तीर्थ यात्रा और रोजमर्रा की जिंदगी तीनों के लिए बेहद अहम है। आज इसी रास्ते से हम निकल पड़े हैं एक ऐसी जगह की ओर जहां आस्था, रहस्य और विश्वास तीनों का अद्भुत संगम है। दोस्तों, मुझे याद है यह हाईवे लखनऊ गोरखपुर वाला, यह लगभग 2005, 2006 और 2007 में बनकर कंप्लीट हुआ है। इसका कार्य 2005 में या 4 में लास्ट में स्टार्ट हुआ था और 2007 तक कंप्लीट हुआ है। उसके पहले लखनऊ से गोरखपुर के लिए पतली सी रोड हुआ करती थी। जब से यह हाईवे बन गया है, तब से यह यहाँ की इस पूरे बेल्ट की एक लाइफलाइन बन चुका है। इस हाईवे पर जब लखनऊ से गोरखपुर की तरफ आप बढ़ेंगे तो कुल लखनऊ से गोरखपुर के बीच में 4 टोल टैक्स पड़ते हैं, जिसमें से पहला अहमदपुर बाराबंकी से लगभग 30-35 किलोमीटर बाद, दूसरा रौनाही बाराबंकी से लगभग 80 किलोमीटर के बाद, तीसरा बस्ती और चौथा खलीलाबाद के आसपास पड़ता है। इस हाईवे का नंबर है NH-28। यह लखनऊ से गोरखपुर तक 6 जिलों को कनेक्ट करता है। सबसे पहला जिला उसमें लखनऊ होता है, लखनऊ के बाद फिर बाराबंकी, फिर फैजाबाद जिसे अब अयोध्या भी कहते हैं, उसके बाद बस्ती, उसके बाद खलीलाबाद या संत कबीर नगर और लास्ट में गोरखपुर। उसके बाद यह हाईवे बिहार और नॉर्थ ईस्ट इंडिया की तरफ निकल जाता है। तो दोस्तों, हम लोग जो है बाराबंकी से 50 किलोमीटर लगभग आ चुके हैं। आगरा हाईवे पर चढ़ने से जस्ट पहले चाय के होटल पे रुके हुए हैं चाय वगैरह पीने के लिए। और ये हमारे मित्र हैं और 7 सहयात्रियों में से, बल्कि 6 सहयात्री 7 यात्री, इसमें से छठे ये है लखनऊ में मिले मिस्टर रंजन गुप्ता। ये चाय का होटल, सब लोग चाय का आनंद ले रहे हैं। फिर आगरा हाईवे पे चढ़ेंगे तो कनेक्ट करेंगे। दोस्तों, अब हम चढ़ चुके हैं भारत के सबसे शानदार एक्सप्रेसवे में से एक, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे। यह एक्सप्रेसवे करीब 302 किलोमीटर लंबा है। इससे पहले भी, यानी आज से पहले भी, जब से इसका उद्घाटन हुआ है तब से मैं इस पर कई बार यात्राएं कर चुका हूं। यह उत्तर प्रदेश के 2 ऐतिहासिक शहरों को जोड़ता है, आगरा और लखनऊ। इस एक्सप्रेसवे का उद्घाटन 2017 में हुआ था और इसे विशेष तौर पर तेज, सुरक्षित और लंबी दूरी की यात्रा के लिए डिजाइन किया गया है। यहां आपको मिलते हैं 6 लेन की चौड़ी सड़क, शानदार रोड क्वालिटी और बिना किसी शहर के ट्रैफिक के लगातार स्मूथ ड्राइव का अनुभव। आगरा एक्सप्रेसवे केवल एक सड़क नहीं, यह उत्तर प्रदेश के विकास की पहचान है। यहां हर 100 किलोमीटर पर यानी कुल 2 बार आपको रिफ्रेशमेंट पॉइंट भी मिलते हैं, जहां पर ढाबा, होटल, खाने पीने की चीजें, पेट्रोल पंप आदि चीजें मिलती हैं। यहां जगह जगह पर थोड़ी सी दूरी पर एम्बुलेंस, पुलिस पेट्रोलिंग, इमरजेंसी कॉल बॉक्स भी आपको मिलते हैं, जो रात में भी रोड के सफर को सुरक्षित बनाने के लिए जरूरी होते हैं। पूरी हाईवे पर, पूरे एक्सप्रेसवे पर रोड मार्किंग और रिफ्लेक्टर इसे बेहद खास बनाते हैं। एक और दिलचस्प बात,
इसी एक्सप्रेसवे पर भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमान आपात स्थिति में लैंडिंग और टेक ऑफ करके देख चुके हैं। यानी यह सड़क सिर्फ गाड़ियों के लिए नहीं, देश की सुरक्षा के लिए भी अहम है। दोस्तों, एक्सप्रेसवे के बाईं तरफ आप देख सकते हैं पूरे हाईवे के किनारे किनारे जाली लगाई गई है। शायद यह जानवरों को रोड पर आने से रोकने के लिए लगाई गई। हालांकि जब यह हाईवे शुरू में बना था तब से मैंने कई बार यात्राएं की हैं और इसी बार मैं ये देख रहा हूं कि जाली लगाई गई है। शायद ये रिसेंटली लगाई गई है, शुरू से नहीं लगी, लेकिन ये बहुत अच्छा स्टेप है सिक्योरिटी पर्पज से। जानवरों की भी सुरक्षा है और हम मानवों की भी सुरक्षा है। कल तक निकलने से पहले अजीब सा डर था कि मौसम कैसा होगा, हाईवे पे कोहरा मिलेगा, आगरा एक्सप्रेसवे पर कितना कोहरा होगा, कितनी विजिबिलिटी होगी। लेकिन आज आप देख सकते हैं कैमरे से जितना दिख रहा है, विंड स्क्रीन से सामने रोड क्लियर दिख रही है, विजिबिलिटी बहुत दूर तक है, धूप बहुत बेहतरीन हो रखी है और बिल्कुल फॉग नहीं है, बिल्कुल क्लियर विजिबिलिटी किलोमीटरों तक है। तो ये अनएक्सपेक्टेड मौसम है दोस्तों। आज 24 दिसंबर है, उस हिसाब से बिल्कुल फॉगी मौसम नहीं है, बिल्कुल क्लियर है। दोस्तों, ये मेरा पहला ट्रैवल ब्लॉग है। जरूरी रूप से कुछ ना कुछ कमियां, कुछ ना कुछ चीजें सीखने वाली होंगी मेरे लिए। मेरी कोशिश है मैक्सिमम मैं आप लोगों को जानकारी दे पाऊं और इसको मैं इंटरेस्टिंग बना पाऊं आप लोगों के लिए। अभी हम लोग आगरा हाईवे पे हैं। इसमें काफी सीनिक व्यूज भी आते हैं और हाईवे बहुत बढ़िया बना हुआ है, पर ड्राइविंग में बहुत सावधानी वर्ष करनी पड़ती है यहाँ पे। दोस्तों, पहला टोल आने वाला है। ये बाराबंकी से लगभग 64 किलोमीटर 64.2 मीटर पे इस वक्त दिखा रहा है, वो पड़ा है और हम लोग इस टोल को क्रॉस करने वाले हैं जल्दी ही। टोटल ये टोल 64.5 किलोमीटर पड़ा है। हम लोग बाराबंकी से पॉलिटेक्निक, मुंशीपुलिया, मणियाव, IIM होते हुए, दुबग्गा होते हुए इस हाईवे पे चढ़े हैं और ये टोल बाराबंकी में राजकुमार टाकीज से यहाँ तक का 64.5 किलोमीटर पड़ा है। ये हम लोग दोस्तों आगरा हाईवे का पहला टोल क्रॉस किया है। टोल कितना पड़ा है मैं आपको बाद में देख के बताऊंगा। मोबाइल पे मैसेज आया होगा, एक्चुअली फास्टैग से कटा हुआ है पैसा। और अब यहाँ से 302 किलोमीटर यानी एग्जिट होने से पहले तक कोई टोल नहीं पड़ रहा है। पूरा एक्सप्रेसवे बीच में टोल नहीं पड़ना है, केवल इस एक्सप्रेसवे पर एंट्री और एग्जिट के समय ही टोल पड़ता है। बीच में कई सारे टोल पड़ते हैं लेकिन वो एग्जिट करने वालों को ही पड़ते हैं। जैसे मान लीजिए रास्ते में किसी को कन्नौज उतरना है, मैनपुरी उतरना है, कानपुर निकलना है, तो जब वो एग्जिट कर रहा होगा तो नीचे उसको पड़ेगा। इस एक्सप्रेसवे पर बीच में कोई टोल नहीं है। जब हम लोग आगरा एग्जिट कर रहे होंगे तो करीब 25 किलोमीटर पहले ही टोल उसका कट जाएगा। दोस्तों, इस वक्त ड्राइविंग हमारे मित्र रंजन गुप्ता कर रहे हैं और मैं तो केवल ब्लॉग बना रहा हूँ, वीडियो बना रहा हूँ। आप देख सकते हैं इस हाईवे पे दूर दूर तक कहीं कोई गाड़ियां नहीं। स्पीड की लिमिट इस हाईवे पे कार के लिए 100 किलोमीटर पर आवर की होती है। अच्छी खासी धूप खिल चुकी है
विजिबिलिटी काफी दूर तक है। अभी भी हमारे सहयात्री सुनील जी ने बताया है कि मेहंदीपुर बालाजी मंदिर में दर्शन के पश्चात पीछे मुड़ के नहीं देखा जाता है। तो दोस्तों, इस तरह की परंपराएं जैसे जैसे मुझे पता चलेंगी मैं आपको बताता रहूंगा। और उसके अलावा जिस रास्ते में जा रहा हूं उस रास्ते के बारे में अगर कुछ विशेष जानकारी है तो वो भी मैं आपको देता रहूंगा। इतनी तगड़ी ठंड होने के बावजूद, क्योंकि मैं बाराबंकी से जब निकला तो मतलब भर की ठंड थी। हम लोगों ने इनर भी पहना हुआ है ऊपर से नीचे तक सभी लोगों ने, और जैकेट्स भी हैं, काफी गर्म कपड़े पहने हैं, लेकिन गाड़ी के अंदर गर्मी लगी है। 22 पे आप लोग तो मैं दिखा सकता हूँ, 22 पे एसी चल रहा है। श्री मेहंदीपुर बालाजी धाम की एक और अनोखी बात है। यहाँ केवल बालाजी महाराज ही नहीं बल्कि पेतराज सरकार और भैरव बाबा की भी विशेष उपासना होती है, विशेष पूजा होती है। मान्यता है कि बालाजी महाराज के आदेश से पेतराज सरकार नकारात्मक शक्तियों को दंड देते हैं और भैरव बाबा भक्तों की रक्षा करते हैं। यही कारण है कि इस मंदिर में कई बार ऐसे भी दृश्य हम लोगों को देखने को मिलते हैं जो सामान्य मंदिरों से बिल्कुल अलग दिखते हैं। मेहंदीपुर बालाजी धाम में कुछ विशेष नियमों का पालन अनिवार्य माना जाता है। श्रद्धालुओं का विश्वास है कि इन नियमों का पालन करने से सदैव साधना सफल होती है और बालाजी की कृपा जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाती है। मेहंदीपुर बालाजी धाम विज्ञान और विश्वास के बीच खड़ा एक ऐसा दैवी शक्तिपीठ है जहां हर व्यक्ति अपने अपने अनुभव के साथ लौटता है। कोई इसे चमत्कार कहता है, कोई आस्था और कोई मन की शांति। लेकिन जो यहाँ सच्चे मन से आता है वह कभी खाली हाथ नहीं लौटता है। यही मेहंदीपुर बालाजी धाम की सबसे बड़ी मान्यता और विश्वास है। इस मंदिर के इतिहास की अगर बात की जाए तो इसका इतिहास सदियों पुरानी लोक मान्यताओं और संत परंपराओं और जन विश्वास से जुड़ा हुआ है। ऐतिहासिक रूप से यह क्षेत्र अरावली पर्वतमाला के अंतिम छोर पर स्थित है, जहां प्राचीन काल से ऋषि मुनियों और साधुओं का निवास रहा है। माना जाता है कि आज से 300 से 400 वर्ष पूर्व इस स्थान पर एक सिद्ध महात्मा तपस्या किया करते थे। उनकी तपस्या के दौरान इसी स्थान पर भगवान हनुमान बाल रूप में स्वयं प्रकट हुए, जिन्हें आगे चलकर बालाजी महाराज के नाम से जाना जाता है। लोक परंपराओं के अनुसार बालाजी महाराज की यह मूर्ति किसी शिल्पकार के द्वारा निर्मित नहीं है, बल्कि इसे स्वयंभू कहा जाता है, स्वयंभू माना जाता है। प्रारंभ में यह स्थान एक छोटे से वन क्षेत्र के रूप में जाना जाता था, जहां स्थानीय ग्रामीण दीप जलाकर हनुमान जी की आराधना करते थे। धीरे धीरे इस स्थान की ख्याति बढ़ने लगी और दूर दराज से पीड़ित लोग यहाँ आने लगे। समय के साथ साथ श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ी और इस स्थल को एक व्यवस्थित मंदिर का रूप दिया गया। वर्तमान मंदिर संरचना मुख्य रूप से 18वीं और 19वीं शताब्दी में विकसित हुई। यह राजस्थानी शासकों और स्थानीय जमींदारों ने इसके निर्माण और संरक्षण में सहयोग दिया। तभी से यह स्थान केवल एक ग्राम देवालय नहीं बल्कि एक प्रमुख धार्मिक धाम के रूप में स्थापित हो गया। मेहंदीपुर बालाजी धाम की ऐतिहासिक पहचान केवल बालाजी महाराज तक सीमित नहीं है। यहाँ पेतराज सरकार की मान्यता न्यायाधीश के रूप में है। लोक विश्वास के अनुसार पेतराज सरकार नकारात्मक शक्तियों और बाधाओं पर न्याय करते हैं। यही कारण है कि मंदिर परिसर में बालाजी महाराज के बाद पेतराज सरकार के दर्शन अनिवार्य माने जाते हैं। इतिहासकारों का मानना है कि इस क्षेत्र में प्राचीन काल से शैव और शाक्त परंपराओं का प्रभाव रहा है। इसी परंपरा के अंतर्गत भैरव बाबा की उपासना मंदिर व्यवस्था का हिस्सा बनी। भैरव बाबा को क्षेत्र का रक्षक और तांत्रिक शक्तियों पर नियंत्रण रखने वाला देवता माना जाता है। 20वीं शताब्दी के मध्य तक मेहंदीपुर बालाजी धाम पूरे उत्तर भारत में एक विशिष्ट पहचान बना चुका था। यहाँ आने वाले अधिकांश श्रद्धालु
सामान्य पूजा के लिए नहीं बल्कि मानसिक कष्ट, भय, असामान्य व्यवहार और अदृश्य बाधाओं से मुक्ति की आशा लेकर आते हैं। यह परंपरा पीढ़ी दर पीढ़ी लोक अनुभवों के माध्यम से आगे बढ़ती रही। इस प्रकार मेहंदीपुर बालाजी धाम किसी एक ग्रंथ या शिलालेख से नहीं बल्कि लोक विश्वास, संत परंपरा और जन अनुभवों से निर्मित एक जीवंत इतिहास है। यहाँ इतिहास पत्थरों में नहीं बल्कि लोगों की स्मृतियों और अनुभवों में जीवित है। सुबह की सबको राम राम। दोस्तों, ये पहला एपिसोड धीरे धीरे कंप्लीट हुआ है। इसमें मैंने मैक्सिमम कोशिश की है श्री मेहंदीपुर बालाजी धाम के बारे में अधिकतम ऐतिहासिक जानकारी, वहाँ की परंपराओं की जानकारी देने की। साथ ही साथ जिस रोड, जिस हाईवे से हम लोग गुजर रहे हैं उसके विषय में कोई अगर जानकारी है वो भी मैंने देने की आपको मैक्सिमम कोशिश की है। दोस्तों, मुझे ट्रैवल का पहले से ही बहुत ज़्यादा शौक रहा है। मैंने लगभग अपने देश में पूरी यात्राएं की हैं। कुछ हिस्सा भले रह गया है, नॉर्थ ईस्ट और गुजरात, बाकी लगभग पूरा देश मैं घुमा हुआ हूँ। इसके अलावा देश से बाहर 25 से 30 देशों की और भी यात्राएं कर चुका हूँ। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि मैंने ट्रैवल ब्लॉग बनाया है आप सभी को साथ में ले चलने के लिए। दोस्तों, मेरा मूल प्रोफेशन ट्रैवल ब्लॉगिंग नहीं है, ये सिर्फ शौक है। मेरा मूल प्रोफेशन फाइनेंशियल एडवाइजरी है, फाइनेंशियल कंसल्टेंसी है। भले आप मुझसे कोई प्रोडक्ट ना लें, लेकिन मुझे हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में आपको जागरूक करने में आनंद आता है। मुझे टर्म इंश्योरेंस के बारे में आपको जागरूक करने में आनंद आता है। मुझे आपकी सेविंग्स को बढ़ाने में आनंद आता है। आप कहीं से परचेज करिए, लेकिन उस पर सलाह देना मेरा काम है। तो इस चैनल के ज़रिए मैं मैक्सिमम कोशिश करूँगा कि रिसर्च बेस्ड ऑथेंटिक जानकारी आपको दी जाए, चाहे वो ट्रैवल के बारे में हो, चाहे वो फाइनेंस के बारे में हो, चाहे वो पर्यावरण के बारे में हो, चाहे वो इतिहास के बारे में हो, चाहे वो करंट अफेयर्स के बारे में हो। अगर आपके भी कुछ मनपसंद मुद्दे हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर भेजिए, मुझे कमेंट में शेयर करिए और मैं कोशिश करूँगा उस पर मैक्सिमम रिसर्च बेस्ड ऑथेंटिक जानकारी और वीडियोस और कंटेंट्स देने की। इस यात्रा में ये पहला एपिसोड मेरा कंप्लीट हुआ है। रहिए इस चैनल पे, आप भी सब्सक्राइब करें और घर वालों से, मित्र व्यवहारियों से, रिश्तेदारों से सबसे सब्सक्राइब कराएं। अगर आपके कुछ पसंदीदा मुद्दे हैं तो उनको कमेंट में मुझे शेयर करिए। मैं कोशिश करूँगा उन मुद्दों पर भी वीडियोस बनाने की और ऑथेंटिक जानकारी देने की। और लास्ट में धन्यवाद मेरी इस वीडियो को देखने के लिए, इस यात्रा पर मेरे संग चलने के लिए।